बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत ही ख़ास मौजू पर है जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। आज हम बात करेंगे कदीम दानाओं की हिकमत पर, ऐसी हिकमत जो सदियों से हमें हमारे आबा व अजदाद ने सिखाई हैं और जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए लाजमी बातें हैं। ज़िंदगी में हम बहुत सी मुश्किलात, मसाइल और चैलेंजेस का सामना करते हैं, लेकिन कदीम दानाओं की सिखाई हुई हिकमत हमें इन चैलेंजेस का सामना करने और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के तरीके सिखाती है। ये हिकमत न सिर्फ हमें ज़हनी सुकून देती है बल्कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। तो आए हम कदीम दानाओं की वो लाजमी बातें जानते हैं जो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ला सकती हैं। कदीम दाना हमेशा कहते थे कि सब्र और शुक्र ज़िंदगी की दो बुनियादें हैं। जब हम सब्र करते हैं तो मुश्किलात खुद ब खुद हल होने लगती हैं, और जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह की नेमतें हमारे ऊपर और ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं। एक मशहूर कौल है, सब्र का फल मीठा होता है। जब आप ज़िंदगी में सब्र को अपनाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी मुश्किलात धीरे धीरे कम हो रही हैं और आपके दिल में इत्मीनान पैदा हो रहा है। इसी तरह जब हम शुक्रगुजारी की आदत अपनाते हैं तो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों में भी बड़ी नेमतें महसूस होती हैं। कदीम दाना हमेशा वक्त की कदर करने की ताकीद करते थे। इनका मानना था कि वक्त सबसे कीमती दौलत है और जो शख्स वक्त की कदर नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो गुजर जाने के बाद कभी वापस नहीं आती, इसीलिए हमें अपने वक्त को ज़ाया करने की बजाय इसे मुफीद कामों में लगाना चाहिए। एक दाना का कौल है, गुजरे हुए वक्त को वापस लाना मुमकिन नहीं, लेकिन जो मौजूदा वक्त को कीमती बनाना मुमकिन है। ज़िंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप अपने वक्त को बेहतर तरीके से मुंज़िम करते हैं तो आप ना सिर्फ अपने कामों को जल्दी मुकम्मल कर सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में सुकून भी ला सकते हैं। कदीम दानाओं का मानना था कि ज़िंदगी में नेक नियती और ईमानदारी सबसे ज़्यादा अहम है। जो शख्स दिल से नेक नीयत रखता है और अपने कामों में ईमानदार होता है, इसकी ज़िंदगी में बरकतें और कामयाबियाँ खुद ब खुद आती हैं। एक मशहूर कहावत है, नेक नीयत का नतीजा हमेशा खैर होता है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नेक नीयत को अपना असूल बनाते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में हर कदम पर अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल होगी। ईमानदारी और नेक नीयती न सिर्फ आपके मामलात को दुरुस्त करती है बल्कि आपकी शख्सियत को भी मजबूत बनाती है। कम बोलना और ज़्यादा हंसना हमेशा दानिशमंदी की अलामत है। जो शख्स ज़्यादा बोलता है वो अक्सर गलतियों का शिकार हो जाता है, जबकि जो ज़्यादा सुनता है वो ज़्यादा इल्म हासिल करता है और बेहतर फैसले कर सकता है। खामोशी में दानाई होती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें चाहिए कि हम दूसरों की बातों को सुनें, गौर करें और फिर कोई कदम उठाएं। यही वो हिकमत है जो हमें बेहतरीन फैसले करने और दूसरों से सीखने में मदद देती है। कदीम दानाओं का ये भी मानना था कि खुद एतमादी और खुद शनासी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। जो शख्स अपनी सलाहियतों पर यकीन रखता है और ख़ुद को पहचानता है, वो ज़िंदगी में बड़े से बड़े चैलेंजेस का सामना कर सकता है। अपने आप को पहचानो और फिर दुनिया को जीत लो। खुद एतमादी की ये हिकमत हमें सिखाती है कि हमें कभी अपनी सलाहियतों पर शक नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। कदीम दाना हमेशा दूसरों की मदद करने की तलकीन करते थे। इनका मानना था कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। खिदमत खल्क इंसान की सबसे बड़ी इबादत है।
روزمرہ زندگی میں اگر ہم دوسروں کی مدد کو اپنی ترجیح بناتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون اور برکتیں آتی ہیں۔ یہ ایک ایسی حکمت ہے جو ہر انسان کو اپنا لینی چاہیے۔ قدیم داناؤں کا ماننا تھا کہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں زندگی گزارنے سے انسان کی روح اور جسم دونوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فطرت کے قریب رہنا، صاف ہوا میں سانس لینا اور قدرتی وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ فطرت کے ساتھ جیو، سکون پاؤ۔ آج کل کی تیز رفتار زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم فطرت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، قدرت کے حسن کو دیکھیں اور اپنے دل کو سکون دیں۔ قدیم دانا ہمیشہ خواب دیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خواب دیکھنا ہمارا پہلا قدم ہے، لیکن ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت اور جدوجہد ضروری ہے۔ خواب وہ نہیں جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہیں جو ہمیں سونے نہ دیں۔ اگر آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں تو روزمرہ زندگی میں مسلسل محنت اور عزم کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ قدیم داناؤں کی یہ باتیں نہ صرف ہماری روزمرہ زندگی کو آسان بنا سکتی ہیں بلکہ ہمیں ایک بہتر انسان بننے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ ان حکمتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں سکون، کامیابی اور خوشیاں آ رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔